बैंकिंग क्षेत्र, पीएसयू और प्राइवेट दोनों में मैं आपकी पिक्स जानना चाहती हूँ, और साथ ही बाजार की चाल जो कि ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली की ओर थोड़ा सा दिखाई भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका प्रणाम सभी को और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हमारी सोच और विचारधारा में परिवर्तन काफी समय पहले हुआ था, जब पूरा जो सरकारी बैंकों का जमावड़ा है वहां पर नीतियों के आधार में परिवर्तन हुआ और काफी बैंकों का विलय हुआ एक बड़ी बैंक के साथ। और उसके पश्चात कविता हमने देखा है कि निरंतर नतीजों में आपको तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल सुधार होते हुए नजर आता है। तो और वित्तीय क्षेत्र, हम ये यहाँ तक भी कहेंगे कविता कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ पर कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक, कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी डाइवर्सिफाइड हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो। और ये पूरा एक छोटा सा आप मॉडल पोर्टफोलियो जमा सकते हैं। सरकारी बैंकों में जो पसंद आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक जैसी नाम है, कैनरा बैंक जैसी नाम है, पसंद आती है। निजी क्षेत्र में पहले 4 नाम तो है ही खरीदारी की सूची में, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई और कोटक। और एनबीएफसी में एल&टी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम है, चोला है, एम फाइनेंस, इस प्रकार की एनबीएफसी पसंद आती है। और हाउसिंग फाइनेंस में 2 नाम है, कैनरा बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एक अच्छा सा आप मॉडल पोर्टफोलियो वित्तीय क्षेत्र में खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बैंकिंग पर आपका ये व्यू बनता है, बट उसके अलावा डिफेंस बैंक जो कि काफ़ी खबरों में भी है, और सीमेंट क्षेत्र में आपकी कवरेज कहाँ पर होगी गौरांग? डिफेंस क्षेत्र कविता, मैं बार बार हमारे चैनल पर आकर के जो कॉलर शो होता है वहां पर या फिर प्रातःकाल जो ओपनिंग शो होता है बाजार को लेकर के, कई बार हमने चर्चा की और हमने एक ही वक्तव्य सामने रखा है कि रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी या फिर निर्माण कार्य से जुड़ी, खास करके रक्षा क्षेत्र, हमें लग रहा है कि आने वाले 3 साल 5 साल की ये एक बढ़ती हुई कहानी है कविता। और जिस प्रकार से ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, ना तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में से मगर विदेशों में भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। और ये सिर्फ मात्र 3 महीने या 3 हफ्ते या फिर 1 साल की बात नहीं है कविता, ये आने वाले 3 से 5 साल या उससे ज्यादा की बढ़ती हुई कहानी है, ग्रोथ स्टोरी जिसे हम करते हैं। और कई बार लोग हमें पूछते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहां पर हमें ऐसी कंपनियां मिले जहां पर हम निवेश करके निश्चिंत रहे और हमें हमारे निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा भी मिले। तो ये क्षेत्र है जहां पर आपको ये ग्रोथ स्टोरी आपको मिल सकती है। सीमेंट क्षेत्र में आपने प्रश्न पूछा है, तो सीमेंट क्षेत्र में हमें कुल मिलाकर के 6-7 कंपनियां हैं, लेकिन मैं 4 कंपनियों के नाम लूंगा यहाँ पर। 2 दिग्गज और 2 मझौली कंपनियां हैं। दिग्गजों में अल्ट्राटेक और एसीसी, और मझौली कंपनियों में दालमिया भारत सीमेंट और बिरला कॉर्प। ये और सीमेंट सेक्टर भी एक मेरे ख्याल से बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर हमें लग रहा है, जिस प्रकार से सरकार निर्माण कार्य के लिए खर्च कर रही है। और भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बात होगी आपसे गौरांग, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट